तो मेरा स्टार्ट बेसिकली ग्रीन पैरेट से हुआ था। मैंने ग्रीन पैरेट के 2 बच्चे हैंड टेम में बिल्कुल ज़ीरो। ये काफ़ी नुकसान भी उठाए सीरियसली। इसमें कि जावा का जो फ्यूचर है वो इस साल और अगले साल तक का है। अभी डायमंड वेट फ़ौरन उठा लो, 2500 में भी मिल जाएगा। होता है कि डफ की मार्केट गिरती है सर्दियों में, तो सिबलिंग की मेरे ख्याल में पेयरिंग नहीं करवानी चाहिए हमें। का फ़ायदा कि इनके स्प्लिट से आपको एक सिल्वर का बच्चा मिलेगा। तो और मैं डीएनए भी प्रोवाइड करता हूँ। अब नहीं, डीएनए के बगैर स्प्लिट है ही नहीं। अब मैं उनसे ब्रीड नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जावी की दुनिया में आपको पहली दफ़ा पहली वीडियो है, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। सही है। और पहली वीडियो हम लोग आज बनाने आए हैं तला भाई के साथ। तला भाई से हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत जो हुई वो एक एक्सोटिक बर्ड्स के नाम से ग्रुप है, जहाँ पे ये डफ्स की म्यूटेशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पूरे। तो उस हवाले से इनसे जान पहचान हुई, उस हवाले से इनसे बातचीत हुई और फिर वहीं से हमारा सिलसिला बना कि हम इस वीडियो की तरफ आएँ, इस तरफ आएँ और इस चीज़ को आप लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करी जा सकती है, किस तरीके से आप अपने शौक़ को बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, और किस तरीके से आप इससे अपनी इनकम के ज़राए भी बना सकते हैं। सही है। तो इसी से आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलेंगी। डफ की जो एग्जॉटिक म्यूटेशंस हैं वो आपको पता चलेंगी यहाँ पे, उनके कुछ ब्रीडिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको पता चलेंगी। इसके अलावा किस तरह कौन सी म्यूटेशंस को मिला के क्या क्या आप थोड़ा सा डिस्कवर कर सकते हैं, उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी एक वीडियो आपके पास ये होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बगैर स्किप करें पूरा देखिएगा और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और अपने जो भी सवालात हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि तला भाई से उसके जवाबात लेकर आपको उसका आंसर किया जाए। और इस तो वीडियो को तवील ना करते हुए तला भाई की तरफ चलते हैं कि तला भाई ने किस तरह इस अपने शौक़ को स्टार्ट किया। थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तला भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद तलहा है। बेसिकली मेरा स्टार्ट तो जिस तरह हुआ, आम लोगों का जिस तरह स्टार्ट होता है, मेरा भी स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही था कि शुरू में जो समझ में आया हमने ले लिया। अक्सर ये होता है, हम जब जाते हैं, छोटे होते हैं, बर्ड्स देख लिए, बाबा से बच्चे ज़िद करते हैं, बाबा ने भी बच्चों को बर्ड्स दिलाए, चले गए। तो मेरा स्टार्ट बेसिकली ग्रीन पैरेट से हुआ था। मैंने ग्रीन पैरेट के 2 बच्चे लिए, उनको हैंड टेम करने का सोचा कि हैंड टेम करूँगा, लेकिन हर किसी के पास हर चीज़ की एबिलिटी नहीं होती। एक ये बात है, मैं माशाल्लाह से ब्रीडिंग में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा वसअत दी है। हर मेरे पास यहाँ पे पेयर माशाल्लाह ब्रीड करता है और अच्छी ब्रीड मिलती है मुझे, लेकिन हैंड टेम में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, ये सच बात है। तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया और बिना सोचे समझे, जो एक होता है किसी की गाइडेंस ना लेना, वहाँ से मैंने फिर ये किया कि मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया ले लिए, कभी कहीं जा रहा हूँ और तला भाई कोई कुछ सब। याद है किस सन से आपने ये स्टार्ट किया था? कब ये ये शौक़ आपके इसमें आया? कोविड के दौर में था, मुझे याद है। मेरा भाई जा रहा था यहाँ से, मेरे भाई बाहर से आए हुए थे, तो वो यहाँ से जा रहे थे तब था, और ये बिल्कुल सेटअप खाली था, सही। पूरा सेटअप खाली था। आज तो यहाँ पे मैं घर देख रहा की हूँ चीज़ है, माशाल्लाह बिल्कुल बहुत माशाल्लाह भरा हुआ ज़बरदस्त है। भरा हुआ है, जगह नहीं और है। उस वक्त भी मैंने क्या किया था, मैं पिंजरे लेके बस डालता रहता था, कुछ सही। आइडिया नहीं किस तरह की से होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें किस तरह प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कुछ आइडिया नहीं था मेरा। बस मेरा ये था कि बस लो और लेते जाओ। अक्सर हमारा ये होता है और हम लोग करते भी ऐसा है कि लेते हैं और लेते ही जाते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे जाके उसका क्या हमें पुट आउट मिलने वाला है, हम इस चीज़ को नहीं सोचते। तो बेसिकली फिर ये हुआ कि मैंने काफ़ी नुकसान भी उठाए सीरियसली। इसमें मेरी काफ़ी म्यूटेशंस मरी भी हैं। अब ब्लैक चेक की बात आई थी, जैसे हमारी फिंच के अंदर ब्लैक चेक की बात आई, तो हमने ब्लैक चेक पे भी वर्किंग की। हमने जब शुरू की तो पता चला बड़े ब्रीडर जो थे हजरात, उन्होंने पहले ही ब्लैक चेक का कर लिया काम, हम पिट गए। तो उसके तला बाद भाई हमें थोड़ा सा पूछना गाइड था। करेंगे ऐसा क्यों हुआ था कि एक टाइम ब्लैक चिक का था कि वो 5-5, 6-6 हज़ार पे चल रही थी, और एक टाइम ऐसा आया था कि कोई 200 में भी लेने को यहाँ तैयार नहीं देखें, था? अगर मैं सीरियस बात करूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए या किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ मैं इस वीडियो में कि ये ना हो कि कोई क्लेम कर दे इस बात का कि मैं किसी पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखें, लाजमी बात है, जब एक चीज़ आती है मार्केट में, हर किसी का दिल करता है कि जैसे ब्लैक चेक आई और ब्लैक फेस के अंदर आया हमारा ये अपना ब्लैक विंग का, ब्लैक विंग ब्लैक फेस। तो हमने क्या किया, लाजमी बात है, लोगों की लिमिटेशन, लोगों की जो अखराजात हैं वो बहुत कम होते हैं, वो ख़रीदारी जो उनकी है वो एक बिल्कुल लिमिटेड ऐसे ही। होती है।
वो बेचारे 1 महीने में 1 पेयर लेंगे तो 4 महीने बाद उनका दूसरा पेयर आएगा। लेकिन जो बड़े ब्रीडर हजरात हैं माशाल्लाह, तो उनके पास ये चीज़ें बिल्कुल आराम से अवेलेबल होती हैं। उनको ये पता चल गया कि यार 4 पेयर उठाओ, इससे ये म्यूटेशन बन जाएगी। चारों पेयर लिए, चारों पेयर लगाए, उनके बाद म्यूटेशन आ गई। अब म्यूटेशन मार्केट में आ गई तो उस चीज़ की वैल्यू ही डाउन हो गई। अब मैंने फ़िशर पे वर्किंग शुरू की थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। फ़िशर उस वक्त बहुत चल रहा था। आप यकीन करें, मैंने 10 पेयर उठाए थे फ़िशर के। बाद में पता चला, कहा गया फ़िशर की मार्केट डाउन हो गई और लुटिनो पे आ गई। मैंने लुटिनो डाले 2 पेयर, लुटिनो डाउन हो गई। इस तरह चलता रहा। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि मार्केट के हवाले से क्या है। तला भाई, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई एक बंदा अगर आज क्या नाम है किसी मार्केट में या किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रख के आता है, जैसे सपोज अगर हम बात करें डफ की, और कल उसको कैसे अंदाज़ा होगा कि मैं डफ में काम करूं या मैं फ़िशर में काम करूं या मैं बजरी में काम करूं? जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि जावा जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड चल रहा है, जावा पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, तो क्या इसकी आगे फ्यूचर है कि किस तरीके से इसको वर्किंग कर सकते हैं? देखें, जावा का जो फ्यूचर है वो बड़े बड़े ब्रीडर जो हजरात हैं, मैंने उनसे ही सुना है कि जावा का जो फ्यूचर है वो इस साल और अगले साल तक का है। फिर इसका हाल भी फिंचेस वाला ही होने वाला है, क्योंकि हर घर के अंदर जावा लगी हुई है। सब जावा के पीछे लोग भाग रहे हैं, अपने मनमाने पैसों में दे रहे हैं, ले रहे हैं, हर तरीके से हो रहा है। अच्छा, उसकी केयर करना भी एक चीज़ होती है, उसकी खुराक की केयर जो हम लोग अक्सर नहीं करते। हम लोग तो बस लेके रख लेते हैं चीज़ों को, ये नहीं सोचते कि बस हमसे ब्रीड ही ब्रीड लेते जाते हैं। एक जब ज़्यादती हो जाती है ना, चीज़ों की ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। एक बेंगलाइज थी, बेंगलाइज का एक वक्त था 5,000 रुपये का पेयर था, 15,000 रुपये का पेयर था। आज वो 800 रुपये का पेयर है, मेरे पास मौजूद हैं, जिससे 3 बच्चे माशाल्लाह एवरेज है, महीने के 3 बच्चे लाजमी आते हैं। तो ये हाल हो गया है कि हम डायमंड पाइट के पीछे पड़े हुए हैं आज। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो हर बंदा ये सोचता है अभी डायमंड पाइट फ़ौरन उठा लो, 2500 में भी मिल जाएगा। आप ये सोचें कि डायमंड पाइट का वही बच्चा मैं 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का बेचता था, और मैं हमेशा महीने में एक ब्रीड लेता हूँ। मेरे पास एक पेयर है माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मार्केट विजिट जी कर जी। रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डफ की मार्केट भी गिर चुकी है या डफ भी गिरता जा रहा देखिए, है, तो उसके बारे में आप क्या रहनुमाई बेसिकली ये होता है कि डव की मार्केट गिरती है सर्दियों में। सर्दियाँ जब आती हैं, डव जो है वो गर्मियों का परिंदा है। और ये जो कॉमन डव ले लें या जो भी डव ले लें, कॉमन पाइड, ब्लू पाइड, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक गर्म मुल्क है, ठंडा मुल्क नहीं है। इनको धूप चाहिए होती है, धूप इनकी नीड है। सर्दियों में हमारे पास अक्सर ये होता है, हम लोग शेल्टर को बंद कर देते हैं, तो उसमें हमारे पास हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस वक्त में हम अपने परिंदे संभाल के रखें, पहली बात। दूसरी बात, उनको ब्रीड पे ना लेके जाएं। ब्रीड पे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा ये होता है कि ब्रीड ख़राब होती है, बर्ड भी आपका ख़राब होता है, बच्चे नहीं निकलते, बच्चे निकलते हैं सर्दी की वजह से मर जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। आपको मैं इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा, मेरे पास पूरी एक डफ की पूरी मौजूद है म्यूटेशन। तो वो मैंने अलग से, कॉमन में ही है, कॉमन के स्प्लिट्स हैं माशाल्लाह से। तो वो मैंने अलग से उनकी कॉलोनी बना के अभी से रख दी। अब मैं उनसे ब्रीड नहीं लूँगा, क्योंकि लाजमी बात है, परिंदे हैं, उनको भी थोड़ा वक्त दें हम। जब उनसे हम कमा रहे हैं इतना, तो उनको भी थोड़े वक्त के लिए आराम मैंने दें। देखा है तला भाई, आजकल जितने भी नए ब्रीडर है ना, उनके माइंड में ज़्यादातर ये होता है कि बस पूरे 12 महीने जो है ना वो मशीन की हाँ तरह बिल्कुल ऐसे ही है। breeder आज को चलाते रहें, आज मेरे पास एक और भाई आए उसके थे, बाद भाई आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बस लेके जाऊं और मटकी लगा दूं फ़ौरन। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब बर्ड लेके जाएं पहले उसको जगह पे सेट करें, पहले सेट करें, उसके बाद उसकी ब्रीड लें आप उनसे। जब आपके पास बर्ड सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो ब्रीड भी अच्छी देगा। आपके पास बर्ड सेट है नहीं, आपने मटकी लगाई है, आपको ब्रीड नहीं मिलेगी, मिल रही है तो ख़राब ब्रीड मिल रही है, आपका बर्ड भी ख़राब हो रहा है। तो बर्ड का केयर करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उसके खाने की ख़ास तौर पे कि आप उसको प्रॉपर खाना दें, उसकी जो नीड है वो पूरी करें, और उसको सॉफ्ट फूड की जो नीड है वो पूरी करें। क्योंकि हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे केजेस में रखते हैं हम, तो उनकी एक छोटी सी नीड है वो पूरी करने हो गई। अच्छा तला भाई, थोड़ा सा ही बताइएगा कि आजकल बड़ा ये कॉमन चल रहा है कि ये ब्रीडिंग फार्मूला लगा दो, ये ब्रीडिंग फार्मूला लगा दो, हर कोई ब्रीडिंग फार्मूला बेच रहा है और उसके हिसाब से लगा रहा है। तो आपका उसमें क्या रिव्यू है कि लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो किसका लगाना चाहिए और किस क्वांटिटी में लगाना चाहिए? कोई सजेशन? देखें, इसको अगर किसी भाई को इस चीज़ का पता चले कि भाई ये इसको इस तरह लगाएं और इस तरह की म्यूटेशन आएगी, तो बिल्कुल लगाएं। एक रिस्क होता है, लें लाजमी, मैंने भी लिया है। वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, जब विज़िट करवाऊंगा उसका तो मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से लिया। और जब तक मैंने उसको ख़ुद अपनी आंखों से नहीं देखा तो उस चीज़ को नहीं माना।
तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं, इस म्यूटेशन की कोई बात करता है आपसे, पहली बात तो ये कि जब स्प्लिट की बात की जाए ना, तो डीएनए के बगैर आप माने नहीं कि नहीं, डीएनए के बगैर स्प्लिट है ही नहीं चीज़। बड़ा आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक के ऊपर या जगह जगह जहाँ भी सेल परचेज हो रहा होता है, विजुअल कुछ और होता है। बट का एक मिसाल फिशर दिख रहा है, लेकिन उसको बोलते हैं इनो का स्प्लिट है या फलाने का स्प्लिट है या इसका स्प्लिट है वो। तो मकसद कहने का ये है कि अब उसके अंदर लोग धोखा भी दे रहे होते हैं। उसका क्या तरीका है, किस तरीके से पहचानें उसको? उसको आप इस तरह कर लें कि डीएनए जो होता है माशाल्लाह डीएनए करवाएं, और मैं डीएनए भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई भाई करवाना चाहे आपके तवस्सुस से, तो इंशाल्लाह डीएनए भी हम करके दे देंगे लाजमी, और 100% बिल्कुल जिसे कहते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल एक्यूरेट होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा चीज़ आपके पास कौन सी है। तो डीएनए जो होता है बेस्ट है। आपके पास हैं तोहा भाई हैं हमारे, जिनसे मैं जावा लेता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ स्प्लिट निकले मेरे पास। वो कहते हैं स्प्लिट क्या चीज़ है, मैं कहता हूँ कि वाइट निकलें और ग्रे निकलें, तो कहते हैं वो ग्रे ही कहलाएंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, वो स्प्लिट हैं। कह रहे हैं स्प्लिट तुम्हारी ज़बान में कहते हैं, मेरी ज़बान में कोई स्प्लिट होता नहीं है। लेकिन जब मैंने उस पर ख़ुद वर्किंग की तो तब मुझे समझ में आया कि स्प्लिट क्या चीज़ है। तो सलाह भाई, थोड़ा सा एक हमारे न्यू ब्रीडर्स को या न्यू जो शौक रखने वाले हैं उनको बताएं कि ये स्प्लिट होती क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है, किस देखिए, बला मैं का आपको नाम है बताता हूँ स्प्लिट, और क्या स्प्लिट का ये हुआ कि मैंने जो उनसे बच्चे उठाए थे, मैंने लास्ट ईयर उठाए थे बच्चे, और तकरीबन 3 महीने के थे। तो वो जब मैंने उठाए तो 3 महीने के थे, माशाल्लाह बड़े होते गए। अपने आप को वॉश किया उन्होंने। ये अपने आप को वॉश भी करते हैं, 2 दफ़ा इनके ये हुई कि बाल उतरते हैं फिर आते हैं। तो माशाल्लाह से ये वाइट और ग्रे दोनों का मिक्सचर आया मेरे पास। अच्छा, फिर मैंने इस पे रिसर्च शुरू की। जब उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह नहीं है, इस तरह होता है, स्प्लिट होता ही नहीं है, तो मैंने इस पे रिसर्च शुरू की। आप यकीन करें, मेरे पास ख़ुद की ब्रीड मौजूद थी, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, वरना मैं बात नहीं करता। स्प्लिट के अंदर ग्रे और वाइट, स्प्लिट ग्रे और वाइट के, यानी कि सिबलिंग ना हो, क्रॉस में जो क्रॉसिंग करवाएं वो सिबलिंग की ना हो, नॉन सिबलिंग की करवाएं हमेशा, चाहे जो भी ब्रीड करवाएं आप। तो मैंने जब चलो भाई, करवाया। थोड़ी सी इसके ऊपर भी जी जी। रहनुमाई डालते जाएं कि सिबलिंग्स में, यानी कि आपस में जो बहन भाई हैं, उनकी ब्रीड करवाने के क्या नुकसान है या क्या वजह है, देखिए, अगर क्यों हम नहीं करवानी म्यूटेशन चाहिए? बना रहे हैं तो हमें सिबलिंग की जो होती है उससे उल्टा रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं ब्लैक विंग की बात करता हूँ। आप ब्लैक विंग का एक पेयर बनाना चाह रहे हैं, ब्लैक फेस और ब्लैक विंग। आपने सिबलिंग की करवा दी तो वो ब्लड लाइन जो है वो ब्लैक के बजाय ब्लड के वापस आ जाएगी, और वो सिंपल में काउंट होगा बच्चा। वो सही। बच्चा जो है वो सिंपल में आ जाएगा वापस। आपके पास वो चीज़ नहीं है कि जो आप चाहेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो सिबलिंग की मेरे ख्याल में पेयरिंग नहीं करवानी चाहिए हमें अदर म्यूटेशंस के साथ। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास भी पार ब्लू के थे, माशाल्लाह से दोनों स्प्लिट थे, दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने उनकी नहीं करवाई। मैंने उसके साथ इनो का मेल लगाया और दूसरे के साथ मैंने दूसरी फीमेल लगाई। तो मैं आपको जावा का बता रहा था कि जावा के अंदर ये हुआ कि मैंने जब स्प्लिट का ग्रे और वाइट का स्प्लिट लगाया तो माशाल्लाह से मेरे पास, यानी कि कलच के अंदर अगर 3 बच्चों की एवरेज आए तो उसके अंदर 2 बच्चे ग्रे के आए थे, 1 सिल्वर का निकलता है। ये है ब्लैक और वाइट के स्प्लिट होने का फ़ायदा, कि इनके स्प्लिट से आपको एक सिल्वर का बच्चा मिलेगा। तो आपको पता है सिल्वर के रेट क्या हैं। सिल्वर के रेट ग्रे और वाइट से दोनों से महंगे हैं। अच्छा तला भाई, ये हम आ गए हैं अब जावा की तरफ ना, तो जी जी, थोड़ा सा बिल्कुल। इसके बारे में गाइड करें क्या? ये वही जावा है जिसकी बात की थी स्प्लिट की। क्या मिलता है? तला भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि ये आपके पास फॉर सेल हैं या ये फॉर सेल फिर? नहीं है, ये मेरे अपने हैं अच्छा, ये माशाल्लाह। आपके हाँ, अपने रखे अगर हुए कोई हैं? लेना चाहे आपके तवस्सुस से, क्योंकि ये पहली वीडियो है माशाल्लाह आपकी, तो इसके रेट भी थोड़े अलग होंगे। सही। शौकीन भाई लाजमी तो कांटेक्ट कर क्या सकते हैं। डिस्काउंट हो सकेगा और क्या एक ज़बरदस्त से प्राइस हो जाएंगे जो हमारे चैनल से आपको अप्रोच करते हैं या आते हैं, उनके लिए क्या एक ऑफ़र आपके लिए देखिए, हो अभी जो जाएगी? मार्केट चल रही है गिरे के 4500 चल रही है माशाल्लाह बिल्कुल से। ऐसा ही है। और इसके अंदर वाइट का भी मौजूद है और ये तो स्प्लिट मौजूद है। तो मैं सही। 6000 यानी कि पर पेयर के हिसाब से तीनों पेयर उठा के दे दूंगा। सही हाँ, हो अगर गया। अंदर बच्चे हुए तो ले जाएं, बिल्कुल बेशक। अंडे हों तो देख लेंगे इंशाल्लाह उसका भी। यानी 6000 आप पर पेयर पर सिर्फ पेयर जो आपके है? चैनल के तवस्सुस से जो आएगा सिर्फ उसको दूंगा, अदरवाइज ये देने के नहीं है। सही ये हो मैं गया। तो अपनी गाइस, 3। आप लोग देख सकते हैं कि 6000 तला भाई ने आप लोगों के लिए लगाए हैं, और ये बता रहे हैं कि ये सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से जो आ रहा है उसके लिए हैं, क्योंकि तला भाई के अपने घर के रखे हुए हैं और उनके अपने शौक़ के रखे हुए हैं। और दूसरा सही है। ये कि इससे पहले जो 3 वीडियोस चल चुकी हैं उनमें भी ये बात मैं कह चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, कि ये सेल के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, उनमें बिल्कुल मौजूद ऐसा है ही ये। है।
सही बाद तला भाई हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे आते हैं कुछ माशाल्लाह। फिंचेस की जी जी जो बिल्कुल। वो म्यूटेशंस और अपना दिख रही हैं। इसके अंदर ऑरेंज के पेयर हैं कुछ, जिस तरह इजाबिल का मेल है, एक ऑरेंज का और है, बीबी का है पीस इसके अंदर। सही। तो तला भाई इसकी म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह कर सकते हैं वर्किंग और क्या इसके ऊपर वर्किंग हो सकती है। लेकिन टाइम जो था इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा टाइम। एक वक्त में इज़ाबेल के मेल के साथ बीवी की फ़ीमेल लगाई हुई थी मैंने, तो उसकी डिमांड आ रही थी 13,000 भी मिल रहे थे मुझे। तो सही तला आज भाई। तो बस लोग इसके बस जितने बोलते हैं तो दिल दुखता है कि 300 रुपये दे दें, इतने की दे दें, उतने की दे दें। खैर मैंने तो इज़ाबेल तला का भाई जो क्या मेल लगता है, है आपको कि फिंचेस की दुनिया में अभी जो है वो दोबारा मार्केट आनी है यहाँ पे देखिए या आएगी ख़त्म तो है? आएगी तो, लेकिन इतनी नहीं आ पाएगी जिस तरह पहले थी ना, अब नहीं वो होगा। क्योंकि एक टाइम पे मैंने सुना था कि वाइट चिक जो थी वो तकरीबन 10-10 15-15 हज़ार की चल बिल्कुल रही थी ऐसे ना। था, क्योंकि लोग उस वक्त जानते नहीं थे इन चीज़ों को, और इतना बर्ड्स पे कारोबार का रुझान नहीं था, तो हर चीज़ बहुत महंगी मिलती थी और मुश्किल से मिलती थी, तो इस वजह से भी था। अब जो है हर चीज़ हमारे हाथ में आ गई है, हमारे मोबाइल में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आप OLX पे जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप्स के अंदर आप कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो बहुत गिर गई हैं। मैंने इज़ाबेल के मेल और इसके साथ जो भी फ़ीमेल लेना चाहें ले लें। वाइट की फ़ीमेल लगाएंगे लाजमी बात है, बच्चे ऐसे ही आएंगे। तो ये मैंने पेयर 3500 का रखा हुआ है। अगर पूरी कॉलोनी लेना चाहें, इसके अंदर 4 पेयर लगे हुए 4 पेयर हैं। अंडों पे बैठी हुई मादी, अंडे दिए हुए हैं अंदर उसमें। तो उसका जो है मेरी ये पूरी कॉलोनी की जो डिमांड है वो 10,000 में दे दूंगा मैं, कि इसके अंदर 2 ऑरेंज के पेयर निकल आएंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों तरह कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कॉलोनी में भी कर सकते हैं। ये वो बर्ड हैं जो ब्रीड देते हैं प्रॉपर, मतलब कॉलोनी में लड़ेंगे भी नहीं अपने अपने, यानी कि अगर इन्होंने बॉक्सेस पकड़ लिए हैं तो वो अपने। इनकी डाइट के बारे में आपने पूछा, देखें एक समंदरी झाग रखी हुई है इसके अंदर, पत्थर समंदरी झाग हो गई, कैल्शियम का ब्लॉक हो गया। सही। तीसरी है नमक, साबुत नमक मिलता है हमारे पास, बिल्कुल। लाहौरी लाहौरी कहलाता नमक है, जो होता है। वो रखें। ये 3 चीज़ें लाजमी रखें। चलिए अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो जो हमारा बेसिकली वीडियो का एक मोटिव था कि हमने डफ की तरफ आना था। जी जी तो बिल्कुल। अब हम कुछ स्टार्टअप ले रहे हैं डफ की तरफ भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम एग्जॉटिक की तरफ भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे डायमंड डफ्स रखी हुई हैं। सही है। बेसिकली ये डायमंड नहीं है, ये हैं कॉमन और रेड। इनकी थोड़ी सी है हिस्ट्री कि ये मैंने ली थी, तो इनके पेरेंट्स जो थे वो कहीं ना कहीं डायमंड पाइट के पेरेंट्स थे, कुछ के रेड पाइट थे। अच्छा, उससे मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस तरह की हैं। अब मेरी आदत रही है कि जब भी मैं बर्ड्स लेता हूँ तो उनको संभाल के रखता हूँ हमेशा। मैं कभी ये नहीं करता कि जल्दबाजी में कुछ करूँ, स्टेप उठाऊँ या बेच दूँ, ये कर दूँ। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जिस तरह बर्ड्स को रिलैक्स देना चाहिए, तो मैंने इसीलिए कॉलोनी की ये बना के छोड़ दी है। इनके अंदर मैंने घास नहीं डाली हुई ताकि ये ब्रीड ना करें, अंडे ना दें, और ये लोग अपना आराम से रहें। अब सर्दियों का सीज़न है, इंशाल्लाह ये लोग अपना आराम करेंगे। अब डफ के हवाले से क्लासेस ले रहा हूँ। एक साहब हैं, सईद भाई हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़ा भाई कहता हूँ मैं, उनसे सीख रहा हूँ कि म्यूटेशन किस तरह बनती है। सही। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके साथ मिलके इंशाल्लाह हम लोगों को ऐसी चीज़ बताएंगे और ऐसा काम करवाएंगे कि हैरान रह जाएंगे कि इतने से पैसे लगाए और इतनी बड़ी चीज़ निकाली। तो इंशाल्लाह मैं इस पेयर के बारे में मैंने जो आपको बताया मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इसी तरह का एक पेड़ लगा हुआ है। इसको अभी ब्रीड पे, ये मुस्तकिल ब्रीड करता रहता है, ये ब्रीड से हटता नहीं है, तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है। इसको इंशाल्लाह मैं हटा दूँगा ब्रीड से, नेक्स्ट अभी जो ब्रीड आएगी उसके बाद हटा दूँगा इसको। ये बड़े खूबसूरत से मैं यहाँ पे डव देख रहा हूँ। तो तला भाई इसका मुझे आप बताना चाहेंगे कि ये कौन सी माशाल्लाह म्यूटेशन है ये ये? डायमंड पाइट कहलाती है। ये मेरे पास पुरानी म्यूटेशन है, और अल्लाह पाक का करम, ये बहुत 1 साल से मेरे पास है। इन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड दी है। अब इनसे ब्रीड मैं रोकूंगा वापस, क्योंकि ये वैसे तो सेल हो चुके हैं, ये तला भाई सेल हो चुके हैं। ये बताएंगे ये कितनी ब्रीड ये दे रहे हैं साल के अंदर और कितनी हमें देखिए लेनी मैं चाहिए? 2 महीने में एक दफ़ा लेता हूँ। सही मेरी हो गया। आदत ये है कि मैं हर महीने ब्रीड पे नहीं तो तला भाई लगाता। क्या मार्केट वैल्यू चल रही है इसकी? मार्केट वैल्यू तो अभी इसकी डाउन है, 18 तक मिल जाते हैं, 20 तक भी मिल जाएगा, 22 तक भी मिल जाएगा, जिस तरह आप चाहेंगे, सही। 15 तक भी मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा असल में रेड का स्प्लिट था और ये सेल आउट भी हो गया है,
लेकिन अभी उन कुछ भाई गाइड से एक करेंगे बात कि हुई, किस भाई ने अपना लिया है, वो कितने का लिया आपसे ये? उन्होंने मुझसे 25 में लिया है और माशाल्लाह वो सही है। यूट्यूबर ही थे जो आए थे और अच्छा, उन्होंने ही माशाल्लाह। ख़रीद लिया था। और उन्होंने मुझे ये कहा था, मैंने उनसे ये कमिटमेंट की थी कि भाई अगर मुझे यही रेट पे अगर कोई और लेगा तो मैं दे दूँगा उसको। सही है उनसे भाई। मेरी ये कमिटमेंट मौजूद है। सही। तो अभी तक तला भाई हम लोग ज़्यादा एग्जॉटिक की तरफ नहीं गए। मैं बिल्कुल, देख रहा अब हूँ कि कुछ उसकी तरफ एग्जॉटिक बिल्कुल की जाते तरफ हैं। भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी थोड़ी सी यहाँ जो सेपरेट कॉलोनी है इसका एक रिव्यू कर लें, एक व्यू बिल्कुल, कर लें। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको हाँ। दे देता हूँ। असल में जब हमारी म्यूटिशन का स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी पैसा लगाया था और वही म्यूटिशन निकाली जिसे ब्लैक चेक कह रहे थे हम लोग, बिल्कुल ऐसा आपसे ही है। बात हो रही थी। तो इसके साथ देखिए मैंने जो मेल लगाया है वो ब्लैक बस्टेड है, उसका सीना पूरा जो है वो ब्लैक मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। साफ साफ नज़र आ रहा है। इसके साथ मैंने फ़ोन लगाई हुई है कि बच्चे जो आएँ इसी तरह के आएंगे इंशाल्लाह, इसके बच्चे बिल्कुल इसी तरह के आएंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि लाजमी बात है, ब्लैक चेक जब मार्केट में आ गया है तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। काम अच्छा ये पेयर जो है इसकी कीमत अभी 2500 रुपये, एक वक्तों में इसकी कीमत 20,000 से भी ऊपर की थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो तला भाई थोड़ा सा मैं इसके आगे बराबर देख रहा में हूँ। ये तोते मुझे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद इनके बाल खराब हो गए हैं, क्या वजह है नहीं 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 कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा मुझे है कुछ कि समझ सर्दी में की नहीं आ वजह रहा से ये तोते ख़राब नहीं हुए, ये है। मैं होगोरोमो समझा कि कहलाते हैं। शायद सर्दी की वजह से जो है वो इनके बाल मुड़ गए नहीं, हैं या खराब हो गए हैं। ये माशाल्लाह होगोरोमो कहलाते हैं। और ये भी ऑस्ट्रेलियन है तोते, सही। और होगोरोमो है ये, जिनके फ्लावर बने हुए होते हैं बैक पे माशाल्लाह से। ये एक तला भाई और, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आपके शॉर्ट सेल हैं, और अगर जी हमारे जी बिल्कुल व्यूअर्स है। आते हैं तो उनके लिए आप क्या ऑफर दे रहे हैं इन माशाल्लाह से दोनों इसके अंदर पेयर्स के लिए? लेमन की फ़ीमेल है और मेल आपके सामने है, ब्लू बड़ा कलर खूबसूरत बोलें जो सा भी मेल है। बोलें। तो इसकी जो मेरी डिमांड है वो 3500 ईच मैं आपके व्यूवर्स को दे दूंगा। वैसे तो एक भाई ने कहा है मुझे वीडियो देख के, लेकिन मैं बहुत अभी तक ज़बरदस्ती नहीं आए ऑफर वो। तला भाई दे रहे हैं कि ये 3500 के अंदर यानी 3500 के अंदर ये पेयर आपको दे रहे हैं। और ये पेयर लगा हुआ है, तला भाई बता रहे हैं कि लगे हुए ब्रीड भी कर हैं चुके और हैं अंडे काफ़ी। भी मौजूद हैं इनके अंदर। और इनके अंडे और भी देखिए जो हैं वो मादी अंदर मौजूद ही हैं, और गई है अभी। मादी ये बता रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने बॉक्स के अंदर जा चुकी है। तो ये ये दोनों दोनों पेयर पेयर आप लोगों ने बिल्कुल देख लिए हैं, ये 3500 3500 के हिसाब 3500 से दोनों। ये मैं आपको एक रिव्यू यहाँ दिखा पे दूँ बिल्कुल कि यहाँ पे कुछ तला भाई ने और हमारे पास गाय बैंगलाइज हैं वगैरह बिल्कुल। और इस तरह के ऑस्ट्रेलियन और कुछ पिजन्स रखे हुए हैं। और अब मैं जो शुरू में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमें बहुत सारी एक्जॉटिक जो है वो डव देखने वाली थी, तो अब उस तरफ हम लोग आते जा रहे हैं आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म करवाते हुए। और ये सबसे पहले आपको मैं एक दिखा रहा हूँ। तला भाई क्या नाम है इस ब्रीड? ये बेसिकली कहलाती है स्पॉटेड डव, और ये यहाँ की नहीं होती, ये बाहर की होती हैं सारी। इंडोनेशियन साइड हो गई, ईरान हो गई, इस तरफ से ये आती हैं। तो ये स्पॉटेड डव है माशाल्लाह से, पेयर तो तला कंप्लीट भाई है। ये यहाँ पे ब्रीड करती हैं, कुछ लोगों जी का ये बिल्कुल। थोड़ा सा होता है कि यार ये बाहर की हैं, वाइल्ड्स हैं, तो यहाँ नहीं ब्रीड नहीं, नहीं ये करती, डव है। इस तरह देखिए के मामले भी होते हैं। डव जो है ब्रीडर है। डव ब्रीड करेगा लाजमी, हर परिंदा ब्रीड करता है, चाहे आप मकाओ हो गया, जो भी हो गया, वो भी तो ब्रीड करते हैं बड़े बड़े परिंदे। ये भी माशाल्लाह ब्रीडर हैं। और इनको अभी मैंने ब्रीड पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सेल के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि कराची के अंदर लोग लें और इसकी ब्रीडिंग करें, मेरा मेन मकसद ये है। तो तला भाई क्या ऑफ़र कर रहे हैं फिर आप मैं कराची इसकी वालों जो के है लिए? सिर्फ आपके चैनल के लिए, इससे पहले वाले चैनल के लिए मैंने ज़्यादा ऑफ़र की थी, इस चैनल के लिए 5000 का पेयर दे दूंगा बिल्कुल। और पेयर बिल्कुल कंप्लीट है, मेल फीमेल कंफर्म है माशाल्लाह से। लें और लगाएं इसको। और इसके साथ एक और चीज़ है, ये अगर व्यूअर्स आपके बता सकें, इसको खुमरा कहते हैं आई थिंक, ब्राउन कलर का छोटा सा है, कि क्या कहलाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी बाहर से आया हुआ है। तो ये मुझे मिल गया था ऐसे ही, तो व्यूअर्स बताएं इसको क्या कहते हैं। ये एक क्वेश्चन सही, है ये आपके आप लोगों के व्यूअर्स के लिए लिए, एक क्वेश्चन है। इसका कमेंट्स में आप लोगों ने जवाब देना है कि इनके सामने बर्ड क्या क्या है, कहलाता है और कितने क्या तक का है। कहलाता है और इसकी मार्केट प्राइस क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं टर्टल डव की तरफ। अच्छा ये थोड़ी होती है कह लें शर्मीली, लाजमी बात है, ये यूरोपियन टर्टल डव है, यूरोप साइड से आती हैं, तो ये वहाँ की बर्ड है। अच्छा ये थोड़ी सी इसलिए होती हैं डिस्टर्ब, कि जिनसे ये हिल जाती हैं उनके साथ तो ये माशाल्लाह बिल्कुल सेट रहती हैं। मैं अगर इनके पास आऊँगा तो बिल्कुल सही रहेंगी, लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाता है फ़ौरन ये इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तो शर्मीली है यानी। जी, इनका डीएनए हुआ हुआ है। अच्छा सही ये हो गया। सेल हो चुके हैं ये 2 पेयर, जो हमने, ये एक पेयर है, एक और जगह है, ये दोनों डीएनए के साथ हैं, सेल हो चुके हैं। और पर पेयर जो है
ये दोनों पेयर मेरे जो गए हैं तकरीबन 9,000 में चले गए माशाल्लाह। सही, यानी कि तला भाई बता रहे हैं कि 4,500 रुपये का ये पेयर आप मैंने ऑफर दिया कर। है अच्छा और तला भाई, डीएनए के इसकी पैसे अलग लिए उनसे। मार्केट वैल्यू क्या है? ये तो देखिए आपने दिया मार्केट है। वैल्यू उसकी लोग, मैं आपको सच बताऊं, 25,000 भी बोल देते हैं, 20,000 भी बोल देते हैं। वो एक दफ़ा की कहानी होती है कि एक दफ़ा उन्होंने लिया और उसके बाद बस वो चले गए। मेरा वैसा नहीं है, अल्लाह पाक का करम। मैं चाहता हूँ कि लोग इस पे काम करें बाकायदा। तला भाई, अगर हमारे चैनल से कोई दोबारा इसको लेना चाहे तो मेरे चाहे पास तो ट्रायो का आप सेट उसको है। अरेंज करवा जी जी देंगे? बिल्कुल। और मेरे पास ट्रायो का सेट है, स्पेशल ऑफ़र दूंगा आपके चैनल के लिए ख़ास तौर पे विद डीएनए। डीएनए मौजूद है उनका। डीएनए भी इंशाल्लाह मैं आपको शो करवाऊंगा अभी। और जो भी लेना चाहे ले लें। इसके बाद हमारे पास फ्रूट डव आती है। तो तला भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि ट्रायो का आप क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या ऑफर दे रहे हैं? ट्रायो की जो मेरी डिमांड है इस वक्त वो 8,500 विद डीएनए, यानी कि डीएनए के साथ 8,500 का मैं दे दूंगा। 8। उसके बाद अगर आप नीचे देखें यहाँ पे ज़ेबरा डव है। ज़ेबरा डव माशाल्लाह से बहुत प्यारी है ये। बिल्कुल तला भाई, ये मैंने काफ़ी आपके ग्रुप के ऊपर इसके देखे भी थे। जी जी तो बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? इसका काफ़ी असल में ये एक हमारे जो मेरे बड़े हैं उनका, उनके पास मौजूद है ये। और ये पेयर माशाल्लाह ये इसका डीएनए हो चुका है मेरे पास ना। ये पेयर पूरा कंप्लीट है। तो ये ज़ेबरा डव है मेरे ख्याल माशाल्लाह से डीएनए वाइट। की जो है वो रिंग डली हुई है ना? जी बिल्कुल। सही। तो मेरे ख्याल से ये लाइंस जो आ रही हैं इसकी वजह से ये ज़ेबरा कहलाती है। जेबरा कहलाती है। बड़ी खूबसूरत सी अच्छा ये हैंड शान टेम है। है। अच्छा। हैंड टेम है, जो भाई लेगा वो माशाल्लाह से माशाल्लाह। हैंड टेम पे रख सकता है इसको आराम से। मार्केट तो ये प्राइस आप इसकी देख सकते हैं। 85,000 तक की है हैंड टेम की। तला भाई ने डब को जो है वो हैंड टेम किया हुआ है, लेकिन तला भाई ने शुरू में बताया था कि मैं हैंड टेम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये इन्होंने वाली हैंड टेम है मेरी। डब को जो है वो क्योंकि हैंड टेम किया हुआ है। ज़ेबरा डव ज़रा बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। अभी तो ये वॉश होंगी पूरी। अभी ये बहुत छोटी हैं, 3 महीने की हैं। अच्छा। अभी पेयर है माशाल्लाह, मेल फीमेल कंफर्म हो गया, डीएनए मौजूद है इनका। सही तो हो जो गया। भाई लेना चाहे, तो तला भाई, 85,000 की मेरी हमने आज डिमांड तक थी। देखा था कि ग्रे पैरेट हो गया, ग्रीन पैरेट हो गया, वो हैंड टेम होते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि डब भी जो है वो बिल्कुल हैंड टेम सर। जो है ना वो सिर्फ हुई यही हुई है। नहीं, आप टर्टल डव को भी कर सकते हैं। सही ये तला भी भाई। सेल के लिए है मौजूद। अगर कोई भाई लेना चाहे, मेरी वजह से डिमांड तो 85,000 की है विद डीएनए। सही। लेकिन मैं भाई को, जो भी भाई लेगा उसको मैं 65,000 में दे दूंगा, जो बहुत आपके ही रेफरेंस रहेगा। ज़बरदस्त डिस्काउंट दे दिए, यानी कि 85 और 65 एक अच्छा ह्यूज डिस्काउंट जो है वो आपको जो है वो इस चैनल के तवस्सुल से मिल रहा है। तो गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तला भाई से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और आपको सिर्फ रेफरेंस देना है कि मैंने इस जगह से, यानी कि जावी की दुनिया से आपने जो है वो वीडियो देखी थी। नाम आपने याद रखना है लाजमी। सही है कि जावी की दुनिया से आपने वीडियो देखी थी और उसके बाद आपने तला भाई को रेफरेंस दे देना है। और ये तला भाई से आपको जानते हैं, हमें जानते हैं, और उन्होंने जो प्राइस कोट करे हैं इंशाल्लाह उसी में आपको देंगे। सबसे मेन चीज़ जो तला भाई की है वो ये कि जो बर्ड जिस कंडीशन में आपको दिखाया गया है ना, इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दिखाई कुछ जा रही है और दी कुछ जा रही है ना, कि वीडियो बनाने के लिए लोग कर लेते हैं, प्रमोशंस के लिए लोग कर लेते हैं कि यार दिखाते कुछ हैं साफ़ सुथरा, जब लेने आओ तो चीज़ें कुछ और सामने नज़र आ रही होती हैं। ये बिल्कुल लाइव आपको चीज़ें दिखाई गई हैं, लाइव आपको केजेस दिखाए गए हैं। जो जो चीज़ें सामने हैं जिस तरीके से हैं वो उसी तरीके से आपको दी जाएंगी। एडिशन करना चाहूँगा, एक और रह गई डव जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो डव लाजमी देख लें क्योंकि वो कहलाती है बिल्कुल फ्रूट डव। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी ज़बरदस्त है तला भाई। वो बिल्कुल ज़रा आप ज़रूर देख लें। फ्रूट डव कहलाती है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। हमारे यहाँ कराची में एक नबील भाई हैं माशाल्लाह, उन्होंने इंस्पायर होके 10 पेयर लेकर आए थे, याद हो आपको, आपने भी देखा होगा ग्रुप में बिल्कुल लाजमी। देखे थे। तो वो किस तरह आके सर पे बैठ रहे थे, हाथ पे खाना खा रहे थे। तो ये माशाल्लाह हैंड टेम आराम से हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सी ये डक है। बहुत खूबसूरत परिंदा है और इसका डव। साइज भी अच्छा खासा माशाल्लाह है, एक मेरे ख्याल से कबूतर अच्छा के ये बराबर। उछलता है, बोलता है। मैं आपकी अच्छा। इसकी एक वीडियो दूंगा बच्चे की, वो आप ज़रूर लगाइएगा। आप इसको अगर हैंड टेम कर लेते ना तो ये बोलता भी है। वो जहाँ से मिल रहा है आप परचेज़ करें, बहुत अच्छी बात है। मेरा मेन मकसद ये है कि देखें इस वक्त मार्केट में जो बर्ड्स पे काम करने वाले हैं, जो शुरू से काम कर रहे हैं, बेचारे लाखों का नुकसान उठा चुके हैं। मैं बिल्कुल ख़ुद ऐसा ही 2 है लाख तला का भाई। नुकसान उठा चुका हूँ। 2 साल मुझे हुए हैं इस फील्ड में। मैंने अपनी बेवकूफ़ियाँ भी कह लें थोड़ी, और थोड़ी मार्केट का डाउन होना भी कह लें। जो हमने एग्जीबिशन 10-10 हज़ार के ख़रीदे थे, आज हज़ार में कोई नहीं ले रहा।
तो ये हमने नुकसान उठाया। तो इनको लाने का मकसद ये है, एक्जॉटिक को क्यों लाया हूँ, इसीलिए लाया हूँ कि ये डव आप इस पे काम करेंगे, ये ऐसी चीज़ है आप मार्केट में लेके जाएं 10 बंदे आपसे पूछ जाएंगे, हर बंदा रोक के पूछेगा है क्या चीज़। जब आप उसको डिटेल बताएंगे, और माशाल्लाह से कराची के अंदर अल्लाह पाक का करम, ये बात ज़रूर कहूँगा, अल्लाह पाक बड़े बोल से महफूज रखे कि ये जो फ्रूट डव है, जब मैंने मार्केट में लेकर गया था उसके बाद से लोगों ने ले जाना शुरू कर दिया था। अब ये ज़बरदस्त। मार्केट में अवेलेबल है, छोड़ते हैं। अच्छा तला भाई, वीडियो को एंड करते हुए बिल्कुल बस सर। अब मैं आपसे एक लास्ट, जो हमारा एक शुरू में सवाल था और हमने एक उसको थोड़ा सा सरप्राइज रखा था कि वीडियो के एंड में हम उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, कि एक ब्रीडिंग फार्मूला जो आप एक सजेस्ट करें कि कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा है जो अच्छा है, जो हम लगाएं बर्ड्स में, जिससे हमें ब्रीड अच्छी मिले और बर्ड्स को नुकसान भी ना हो, और किस तरीके से लेके चलें, थोड़ा सा आप देखिए, इसको गाइड बर्ड्स कर दें। वगैरह की हमारी कैल्शियम वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके अंदर हमारा ये होता है कि हम लोग बहुत महंगी महंगी दवाएं ख़रीदते हैं, बिल्कुल। और कहीं पर हम केकड़ा ख़रीद रहे होते हैं, केकड़े का पाउडर है, लेकिन वो केकड़े का पाउडर नहीं मिलता, कभी कभी हम कुछ ख़रीद रहे होते हैं, निकलता कुछ और है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए एक हमारे भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा फार्मूला बनाया है। बिल्कुल, अगर मैं इसकी स्मेल सूंघाऊँ आपको, आप यकीन करें खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अच्छा। अंदर से इसकी स्मेल इतनी है, ये सिर्फ पाउडर है माशाल्लाह से। नाम आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो तला भाई, ये आपके पास से ही मिल जाएगा या इसके लिए हमें कहीं और नहीं नहीं, अप्रोच मेरे करना पास से मिल पड़ेगा? जाएगा, बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करें। ये बेसिकली मैंने एक है मेरे दोस्त, उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा है, ये मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा है। अच्छा, हम जिस तरह आटा गूंथते हैं ना अपना, बिल्कुल। आटे में नमक डालते हैं, तो ये उतना ही डालना है बस। अच्छा, बहुत और थोड़ी सी क्वांटिटी बिल्कुल यूज़ थोड़ी होगी। सी, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, आपका कोई बर्ड इन्फेक्टेड है तो उसके लिए भी नुकसानदेह, उसके लिए भी ये यूज़ नहीं है। सही। लेकिन आप बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, ब्रीडिंग प्रॉब्लम हो गई, हर चीज़ का हल मौजूद है माशाल्लाह से सही। तो इसके। तला भाई, कितने का पड़ेगा ये ये हमारे 200 व्यूअर्स के ग्राम लिए? का है, और वैसे तो ये 400 तक का है जो सेल कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ओरिजिनल उसी पे दे दूँगा 300, वही ओरिजिनल बहुत कॉस्ट पे दे ज़बरदस्त हो दूँगा। गया, यानी 200 ग्राम आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये के अंदर। और तला भाई बता रहे हैं कि आटे में नमक के बराबर उसको इस्तेमाल करना है, तो मेरे हिसाब से ये 200 ग्राम आपका कोई 6-7 महीने से भी बल्कि ज़्यादा चलने ज़्यादा वाली चलने वाली चीज़ चीज़ है। है, और इसको तो आप सॉफ्ट फूड में मिला के देंगे। बहुत ज़बरदस्त आइटम तला भाई ने दिया और है सेकेंडली, आपको। यहाँ पे एक और बात डिस्क्लोज़ करूँगा, इंशाल्लाह अनकरीब हम अपना कैल्शियम ब्लॉक भी ला रहे हैं, जिसमें अहमर भाई भी मेरे शामिल होंगे और मैं भी शामिल हूँ। हम लोग अपना कैल्शियम ब्लॉक लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि ये चीज़ मिली हुई है, ये चीज़ मिली हुई है, इंग्रेडिएंट्स वो सारे मिले हुए होंगे इंशाल्लाह, और आपको बहुत कम रेट पे, मार्केट से कम रेट पे आपको अच्छा इंशाल्लाह तला भाई, मिलेंगे। हम इस वीडियो के अंदर मैं एक बात और कहूँगा, जितने भी पॉइंट्स बोले मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोले, ये मेरी अपनी ज़ाती है और अपनी ज़ाती राय है मेरी। और मैं यही चाहता हूँ कि जो न्यू फैंसियर हैं उनको रिलीफ मिले, और वो लोग इस तरफ आएँ जो कोशिश चाहते हैं कि हम कुछ काम करें और बर्ड्स लगाएं। देखिए, शौक़ पालता है, हर बंदे को शौक़ होता है बर्ड रखने का, लेकिन ऐसे बर्ड रखें कि आपको उससे फ़ायदा भी हो। आने वाली वीडियोस में आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा बताऊंगा जिसके अंदर आप सिर्फ डव के जो पेयर है वो आप 1000 रुपये का पेयर ख़रीदेंगे, और उससे बच्चे जो निकाल रहे होंगे 5-5 हज़ार रुपये के होंगे। बेहतरीन ये होगा तला भाई, सब्सक्राइब करने बेहतरीन। के बाद होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्यूज़ देखे जाएंगे, लाइक्स देखे जाएंगे, कमेंट्स देखे जाएंगे, और सब्सक्राइब्स देखे जाएंगे लाजमी। बहुत और ज़बरदस्त सी तला भाई ने ऑफ़र दे दी है मेरे व्यूअर्स को। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट करनी है चैनल को, वीडियो बिल्कुल, को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको इस वीडियो की नीड है, जो बिल्कुल अभी न्यू है ना और सोच रहे हैं कि यार हमें बर्ड्स में कुछ करना है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर आपने जावा के बारे में जाना, फिंचेस के बारे में जाना, और बजरी के बारे में जाना, इसके अलावा आपने डफ़ के बारे में जाना और एक्जॉटिक डफ़ के बारे में भी जाना। तो एक कंप्लीट वीडियो है जो देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, और फिर इसके बाद हम इसको आगे फर्दर बढ़ाते जाएंगे और आपसे ये चीज़ें शेयर करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो तला भाई, एंड में आप कुछ कहना चाहें तो? बस मेरा यही है कि अहमर भाई को सपोर्ट करें, लाजमी सपोर्ट करें, क्योंकि देखें इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इनका जो मोटिव है मेरा वही मोटिव है कि हम लोग एग्ज़ॉटिक चीज़ें हैं उनको आगे लाना चाह रहे हैं,
और यकीन करें कम से कम रेट्स में आपको मिल रही हैं। आप कहीं और चले जाएँ, रेट्स देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि वो चीज़ क्या है, मेल भी है, फीमेल है, क्या है, ये नहीं पता होगा, वो आपको दे देगा। लेकिन मैं खुद चाहता हूँ, दिली ख्वाहिश है कि ये चीज़ें मार्केट में आम हो। अहमर भाई की भी ये ख्वाहिश है, माशाल्लाह इन्होंने इसी पे बात करके हमारे इन्होंने चैनल स्टार्ट किया है। और एक्ज़ॉटिक डफ़ के जितने मेंबर्स हैं, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि सारे तकरीबन मेंबर्स जो हैं, सारे मेंबर्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में फ़र्दर आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, बहुत सारी न्यूट्रिशन मिलेंगी। और अहमर भाई को लाज़मी सपोर्ट करना है बस। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। सही है। और देखते हैं कि इसमें अब आप लोगों ने जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको पूरी एक कंप्लीट नॉलेज मिली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी। और स्पेशली एग्जॉटिक डफ का जो ग्रुप है, आप सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पे इसको जो वो सब्सक्राइब करें और सारे के सारे मेंबर इस वीडियो पर आएँ, ताकि लोगों को और मोटिवेशन हो सके और उनको चीज़ें समझ में आ सकें और सही चीज़ें समझ में आ सकें। चीज़ें बताना और होना एक अलग चीज़ है, लेकिन सही चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई रिक्वेस्ट आप सब ने इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।